3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है वो बताना है। फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, और यदि 13 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। यानी इसमें क्वेश्चन 2 है, पहले हम ये जानेंगे कि 24 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, और तब हम 13 एलिमेंट्स रहेगा तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि एलिमेंट्स की संख्या यदि दी हुई है तो उसका ऑर्डर निकालने के लिए आप रो इनटू कॉलम की संख्या को लिखते हैं। पहले रो की संख्या को लिखेंगे, फिर कॉलम की संख्या को लिखेंगे, और उस हिसाब से लिखेंगे। रो और कॉलम की जगह पे ऐसा नंबर रखेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर, दोनों को गुना करने पर उसका रिजल्ट जो है एलिमेंट्स के, टोटल एलिमेंट्स के बराबर आ जाए, है ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यदि 24 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर क्या क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए 24 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम रफ करेंगे थोड़ा। 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, रो की संख्या को लिखेंगे और कॉलम की संख्या को लिखेंगे। एक छोटा सा हम यहाँ पे बॉक्स भी बना देते हैं। अब बताइए रो की जगह पे हम क्या रखें और कॉलम की जगह पे क्या रखें कि सोल्व करने पर 24 आवे। तो आइए रो की जगह पे हम पहले 1 को रखते हैं। तो आप ये बताइए कि कॉलम की जगह पे क्या रखेंगे कि 24 एलिमेंट्स आएगा। तो रो की जगह पे 1 तो कॉलम निश्चित रूप से 24 रखेंगे आप, है ना। तो देखिए रो 1 तो कॉलम कितना 24, तब ये कितना होगा 24 होगा। अब रो की जगह पे यदि हम 2 को रख देते हैं तो कॉलम की जगह पे कितना रखना होगा 12 रखना होगा, 12 दूनी 24। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ये समझने के लिए हम लिखे थे। रो की जगह पे 2 तो कॉलम की जगह पे 12, 2 से 12 में गुना करें 24। रो की जगह पे 3 रखेंगे तो कॉलम की जगह पे कितना रखना पड़ेगा 8, 8 तिरका 24, 3 इंटू 8। अब रो की जगह पे 4 रखेंगे तो कॉलम की जगह पे कितना रखेंगे 6 को, तो देखिए 4 इंटू 6 हो जाएगा। रो की जगह पे यदि हम 5 रखेंगे तो कॉलम की जगह पे क्या होगा। तो देखिए 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, इसलिए रो की संख्या 5 नहीं रख सकते हैं। रो की संख्या 6 रखेंगे तो कॉलम की संख्या क्या होगी, रो की संख्या 6 रखेंगे तो कॉलम की संख्या 4 रखना पड़ेगा। रो की संख्या 7 रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा रो की संख्या 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 के टेबल में, 7 के पहाड़ा में 24 नहीं आता है। रो की संख्या आप 8 रखेंगे तो रो की संख्या 8 तो कॉलम की संख्या बोलिए तेजी से 3, 8 इंटू 3 24। तो रो की संख्या 8 तो कॉलम की संख्या 24। रो की संख्या 9 होगी, नहीं होगी। रो की संख्या 10 नहीं होगी। रो की संख्या 11 नहीं होगी। रो की संख्या 12 यस। रो की संख्या 12 तो कॉलम की संख्या 2, है ना। तो 12 इंटू 2। रो की संख्या 13 भी नहीं हो सकती, न 14 न 15, सीधे रो की संख्या 24 तो कॉलम की संख्या 1। रो की संख्या 24 तो कॉलम की संख्या 1 होगा, और यही जो रिजल्ट आया सो 24 एलिमेंट्स का ये सब ऑर्डर आया, ठीक है। तो रो की संख्या पहले 1 रखिएगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके रखिएगा। इससे होता क्या है कि कोई ऑर्डर आपसे छूटेगा नहीं, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, यदि 13 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे 24 की जगह पे हम 13 एलिमेंट्स को रखेंगे। तो 13 एलिमेंट्स को रखेंगे तो रो की जगह पे क्या रखें और कॉलम की जगह पे क्या रखें कि सोल्व करने पर 24 आ जाए। तो रो की जगह पे 1 रखेंगे तो कॉलम की जगह पे कितना रखना पड़ेगा 13। रो की जगह पे आप 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 के भी टेबल में 13 नहीं आता है। रो की जगह पे 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, सीधे इसमें 13 होगा। रो की जगह पे 13 तो कॉलम की जगह पे 1, यानी इसमें 2 ऑर्डर बनेगा।
एक 1/13 का मैट्रिक्स और दूसरा 13/1 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, सो देखिए 1/13 का मैट्रिक्स और दूसरा 13/1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये जो रिजल्ट है सो इसका फाइनल आंसर है। आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।